जहर लगाकर स्तन में आई और मारने की मनसा से, भगवान को मारने की मनसा से आई थी और वो प्रयत्न भी किया। और भगवान तो अंतर्यामी है, सर्व अंतर्यामी है। भगवान तो जानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है हृदय में। जब जानते हैं कि पूतना मुझे मारने को आ रही है, भगवान के प्रति दुर्भावना, मारने की मनसा, यहां तो जो हमारे शास्त्र वेद है वहां पे कहा जाता है पर पीड़ा सम नाई अधमाई। आपने केवल किसी के प्रति कुछ कटु वाक्य बोल दिए, किसी के प्रति, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, किसी के प्रति आपने केवल कुछ गलत बोल दिए और उसको कष्ट हो गया, उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो नरक जाएगा। तो यहां पे भगवान के प्रति अपराध कर रही है पूतना, लेकिन भगवान ने उसका वध तो किए, उसको नरक नहीं भेजे। उसको कहां भेजे? अपने लोक, गोलोक धाम। आप लोग सुने हैं साकेत लोक है जहां सियाराम जी, सीताराम जी रहते हैं, शिव लोक है जहां शंकर भगवान का लोक है, बैकुंठ लोक जहां महाविष्णु महालक्ष्मी जी रहते हैं, उन सब लोकों से ऊपर है गोलोक धाम। ये सब बातें हम पुराणों के आधार पे कह रहे हैं, अपनी बुद्धि से नहीं। सबसे ऊपर है गोलोक धाम, उस गोलोक धाम के बीचों बीच है श्री वृंदावन धाम, दिव्य वृंदावन धाम। वहां नित्य राधा कृष्ण वास करते हैं। उस गोलोक धाम में भगवान ने पूतना को रहने के लिए दिया। अरे शास्त्रों में ये प्रमाण है कि गोलोक धाम जाने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, और वहां पूतना ऐसे चली गई और कैसे शत्रुता किया भगवान से। कैसे? जब हम पूतना का अतीत देखेंगे तब हमें भी समझ में आ जाएगा और हमें भी रास्ता मिल जाएगा कि कैसे भगवान के लोक जाने का फॉर्मूला मिल जाएगी। क्या था पूतना का अतीत? पूतना कौन थी? पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। राजा बलि प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन के पुत्र थे। राजा बलि जब नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा था, अपने गुरु शुक्राचार्य जी की बात आज्ञा मानकर कि तू जब यज्ञ करेगा और दान आदि करेगा संतों को, ब्राह्मणों को, तो तू ऐसा बन जाएगा, तुझे कोई पराजय नहीं कर सकता है, तेरे पास अनंत शक्तियां आ जाएंगी। तो अब त्रिभुवन को उसने अपने आधिपत्य में ले लिया था राजा बलि। उस समय देवताओं के हित के कार्य करने के लिए, अर्थात राजा बलि से वो 3 लोक छीन के लाने के लिए भगवान नया अवतार लिए हुए वामन भगवान। वामन भगवान सीधे नर्मदा नदी के तट पे गए थे, वहां राजा बलि को छलने के लिए। और राजा बलि भगवान को दर्शन करके, वामन भगवान का दर्शन करके उनके रूप लावण्य से मोहित हो गया, उनको एक साधारण ब्राह्मण समझा और उनको ये बोल दिया कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा, मैं आज यहां दान करने के लिए तो बैठा हूं। भगवान ने उससे केवल 3 पग भूमि मांगे। अब आप सुने हैं कथा में, बलि हंसा, बोला आप तो दिखने में तो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण जान पड़ते हैं, लेकिन बुद्धि अभी भी आपका बच्चे जैसा है। मैं त्रिभुवन का मालिक, त्रिलोक का मालिक जो हूं, आप उससे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो भगवान ने ये कहा कि देख बलि, जिसको जितनी आवश्यकता होती है वो उतना ही वस्तु अपने पास रखना चाहिए, तुझे देना हो तो बता, नहीं तो मैं आगे चला। तब बलि ने संकल्प लिया, स्वयं भगवान ने संकल्प कराया और 3 पग भूमि देने के लिए। उस समय जब वामन भगवान वहां पे आए थे, उस समय रत्नमाला जो बलि की पुत्री थी, वो खिड़की से वामन भगवान का दर्शन किया था और उनके रूप को देखकर इतना मोहित हो गई कि सोची कि इतना सुंदर सा बालक, छोटा सा बालक, नन्हे नन्हे उसके हाथ पैर हैं, बड़े बड़े कमल फूल के जैसे उसके नयन हैं, गोल गोल गाल है। अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दूध पिलाती। आमने सामने रहकर बोली नहीं, दूर से भगवान का दर्शन करके
मन से सोची, केवल ध्यान दीजिए एक एक शब्द पे, मन से सोची, कामना बनाई कि काश ये मेरा बालक होता तो मैं इसको दूध पिलाती। और दूर से भगवान उसके मन की बात को जान लिए, क्योंकि भगवान सर्वंतर्यामी है, सबके हृदय में वास करते हैं। यह आत्मनि तिष्ठति, वो हमारे आत्मा के अंदर है, मतलब हमारे अंदर है वो, हमारे माने शरीर ही नहीं, मैं जो आत्मा हूं उस आत्मा के अंदर वो है, व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? जैसे दूध के अंदर घी व्याप्त है, ऐसे आत्मा के अंदर परमात्मा व्याप्त है, वो तो सर्वांतर्यामी है। तो दूर से भगवान ने पूतना की मन की कामना को जान लिए और दूर से ही उसको वरदान दिए कि जा रत्नमाला, तेरी ये इच्छा पूरी होगी। कौन सी? कि अगर आप मेरे बालक होते तो मैं आपको दूध पिलाती, दूध पिलाने की तेरी इच्छा पूरी होगी। थोड़ी देर बाद जब राजा बलि ने संकल्प ले लिया और भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराए, छोटे से मामन भगवान आकाश मार्ग में बढ़ते गए, दो पग में, एक पग में ये मृत्युलोक से नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल आदि नाप लिए और एक पेड़ को उठाते गए और भू भव स्वह महाजना तपा सत्य अर्थात ब्रह्म लोक को अपने अधीन कर लिए। अब बलि से पूछे कि बलि, मैं तो 3 पग भूमि मांगा था, तेरे पास 3 लोक था, तीनों लोक मैंने ले लिया तेरा, पाताल लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, ये सब तेरा मैं ले लिया अभी 2 पग में ही। अब मैं तीसरा पग कहां रखूं बता, क्योंकि तेरे पास अब कुछ बचा नहीं, इसलिए तू अपने संकल्प किया हुआ, तूने जो किसी साधु के प्रति, किसी संत के प्रति संकल्प लिया था कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, लेकिन वो संकल्प तेरा टूट गया अभी। तो ध्यान दीजिए, या तो संत के प्रति संकल्प कीजिए मत, और किए तो प्राण जाए, लेकिन संकल्प पूरा करने के प्रयास करें। ये शास्त्रों में लिखा है, अगर नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। तो बलि, तू अभी अपना तीसरा संकल्प पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए तुझे नरक जाना पड़ेगा। तब भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी महाराज बलि को वरुण पास से बांध दिए। ये दृश्य भी रत्नमाला देख रही है दूर से, और देखकर उसको क्रोध आ गया। अरे मैं जिसको छोटा सा नन्हा सा भोला सा बच्चा समझ रहा था, ये तो कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है। ये तो मेरे बाप को छलने के लिए आया है। मेरा बस चले, जिसने मेरे बाप को बांध दिया, बंदी बना लिया, मेरा बस चले तो मैं उसका प्राण ले लूं। फिर से मन से कामना किया, फिर भगवान ने सुना और फिर भगवान ने उसको वरदान दिए, ठीक है रत्नमाला, तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी। दोनों इच्छाएं, अर्थात पूतना ने कोई तपस्या तो किया नहीं, पूतना ने कोई व्रत उपवास तीर्थों का मार्चिंग कुछ नहीं किया, केवल मन से कामना किया और उसका भगवान ने पूरा कर दिए। ऐसे ही हम लोग अगर मन से आज भगवान को ये कहें कि प्रभु आपका ये बाल कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, काश आप हमारे गोद में होते, जैसे यशोदा की गोद में आप बैठे थे, मैं आपसे प्यार करता, आपको लाड लड़ाता, आपका श्रृंगार करता, मैं भी आपके इस रूप रस का पान करता। अगर उस हृदय से हम व्याकुलता से भगवान के प्रति इच्छा करें तो हमारी भी इच्छा पूर्ति होगी। इच्छा कहां से पैदा होता है? मन से। तो मन से इच्छा पैदा करने के लिए मन भगवान में लगाना पड़ेगा। इसीलिए इससे पहले कहा गया कि जो भजन गा रहे हैं आंख बंद करके प्रयास करें मन भगवान में लगाने की। अगर हम आंख खोले रखें तो संसार दिखेगा, तो संसार जो कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, किसी के पास देख लिए तो उसकी हमें इच्छा प्रकट हो जाएगा। मान लीजिए मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं संतानहीन हूं और मैं आंख खोल के भजन कर रहा हूं, इतने में अंजू जी आए अपने बच्चे को लेकर, राघव को लेकर, तो मैं देख लिया अंजू जी का बेटा है, काश मेरा भी बेटा होता। अर्थात कामना किसकी पैदा होगी? संसार की। अगर हम भगवान के लिए आंख बंद करके मन से भगवान का चिंतन करें तो भगवान को पाने की हमारी कामना होगी,
और फिर भगवान का टेंशन है वो कामना पूरा करने के लिए। क्योंकि हम जैसे जिस चीज के लिए इच्छा करते हैं फिर उसको पूरा करने के लिए हम लग पड़ते हैं। भगवान ने हमें एक ऐसी शक्ति दिया है जिस शक्ति से आज मनुष्य मंगल ग्रह पहुंच गया। वो शक्ति क्या है? संकल्प शक्ति। संकल्प। एक लड़का देखा, अरे वो मेरी पड़ोस की बेटी उसने 95% रख लिया और मैं केवल 80% रखा। नहीं, फाइनल में मैं 90% लाना है मुझे। संकल्प कर लिया और लग पड़ा, 95% रख लिया, फर्स्ट आ गया क्लास में। संकल्प शक्ति। एक मनुष्य ही तो साइंटिस्ट बनता है, कोई भगवान तो आता नहीं साइंटिस्ट बनने के लिए। वो मनुष्य, उसने सोचा कि इस वस्तु में क्या है, मुझे जानना है और लग जाता है, हाथ धो के खाना पीना सब छोड़ के, और एक दिन नया चीज इन्वेंट कर देता है। अर्थात भगवान ने हमें दिया है ऐसी शक्ति, संकल्प शक्ति। बस उस संकल्प शक्ति को अगर संसार की प्राप्ति के लिए हम लगाएं तो संसार की प्राप्ति होगी। अगर उसी संकल्प शक्ति को हम भगवान की प्राप्ति के लिए लगाएं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए उस शक्ति को कैसे प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। भगवान ने दिखा दिया पूतना की लीला के माध्यम से कि देख पूतना, तुमने ये मन से सोचा था कि अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसको दूध पिलाती, तो आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और भगवान को दूध पिलाई। जहर भी था उसमें, क्योंकि दूसरा संकल्प उसका पूरा करना था। उसने कहा था ना, मेरा बस से तो मैं इसका वध कर डालूंगी। तो भगवान ने कहा वो भी तुझे अवसर दूंगा, तूने इच्छा किया है, भगवान के लिए किया है, तो वो भी उसको भगवान ने उसका संकल्प पूरा करने के लिए उसने अपने स्तन में जहर लगा के आई और बाकायदा मारने के लिए उसने स्तन भगवान के मुंह में डाल दिया। लेकिन भगवान ने उस स्तन से उसका प्राण तो खींचे, परंतु उसका वध करने के बाद उसको नरक नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका दूध पिया है तो वो भगवान की मां बन गई और मां को दंड नहीं दिया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, जा पूतना, तू मेरे ही लोक में वास कर। ये अर्थ है। इस पूतना लीला का सार यही है कि आपको मन से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रुचि रखनी पड़ेगी, अन्यथा भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो मन से इच्छा करनी पड़ेगी। आप कहेंगे जी हम तो कई वर्ष से मंदिर जाते हैं, कई वर्ष से आरती करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान तो मिला नहीं आज तक। आप जरा सोचो, आप क्या कामना लेके, क्या इच्छा लेके आप मंदिर जाते हैं या भगवान की उपासना करते हैं? थोड़ा सोचो अपने बारे में ही, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद तो अपने बारे में जानते हैं। हम संसार के लिए संसार की इच्छा रखकर हम भगवान के पास जाते हैं तो संसार मिलता गया अनादि काल से इसी संसार को प्राप्त कर रहे हैं, छूट रहा है, प्राप्त कर रहे हैं, छूट रहा है। लेकिन अगर हम कभी एक बार भगवान को प्राप्त करने के लिए और अर्थात भगवान के सामने बैठ के, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाके विग्रह के सामने ही बैठ के हम प्रार्थना करें, घर में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया ना कि यह आत्मनि तिष्ठति, आपके हृदय में है। तो अगर कभी भी मन से हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते तो भगवान मिल जाते। सोचिए जरा, अनादि काल से हो गया, हम आज तक, ध्यान दीजिए, अनादिकाल, अनंत काल अर्थात अनलिमिटेड जीवन हो गया हमारे, हम आज तक भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं किए, केवल संसार को पाने की इच्छा किए तो संसार मिलता गया। क्यों? हम क्यों भगवान को पाने की इच्छा नहीं करते हैं, क्यों संसार की कामना करते हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन कुछ भजन के बाद। निखिल जी भजन है।